हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। कंटिन्यू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो अपना अगला टॉपिक है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। कुछ बड़े बड़े फार्मूले भी हैं डायरेक्टली, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम किस नंबर पे आता है आप देख लेना। जो मैंने स्टार्टिंग में फ्लेवर लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं लेमिनार फ्लो। कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो में क्या होता है, लेमिनार फ्लो कैसे होता है? जब मैंने आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स बताया था तो मैंने बहुत सारे टाइप्स के फ्लो बताए थे, वहाँ मैंने लेमिनार फ्लो का जिक्र किया था कि लेमिनार फ्लो क्या होता है। लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो के अंदर जो फ्लो होता है ना, बिल्कुल लेमिना होता है। मतलब फ्लूइड के जो फ्लूइड की लेयर होती है, फ्लूइड के पार्टिकल होते हैं ना, बिल्कुल लेयर बाय लेयर चलते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते। बिल्कुल लेयर बाय लेयर ऑर्गेनाइज वे में चलते हैं, बिल्कुल आपस में मिक्स नहीं होते। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, बाकी इसको रेनॉल्ड नंबर से डिफाइन करते हैं कि फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो जो आपका लेमिनार फ्लो होता है, इसके अंदर जो डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड होती है ना, वो बिल्कुल भी उसके पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, अपने केवल और केवल अपने लेयर में चलते हैं। इनफैक्ट अपने लेयर के पार्टिकल से भी नहीं टकराते हैं। इनफैक्ट अपने लेयर के पार्टिकल से भी नहीं टकराते हैं। ठीक है। और लेमिनार फ्लो में विस्कोसिटी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का जो इफेक्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है। विस्कोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है? यदि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कम होती है। विस्कोसिटी जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ वेलोसिटी सिंपल सी बात है कम ही होती है। अब ये लेमिनार फ्लो कहाँ देखने को मिलता है आपको? लेमिनार फ्लो आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कोई अर्दन डैम है, कोई मिट्टी का डैम बना हुआ है। ठीक है, कोई मिट्टी का डैम बना हुआ है, इधर क्या है, वाटर लेवल है। ठीक है। अब यहाँ से मिट्टी के डैम से मान लो सीपेज हो रहा है। मिट्टी के डैम से क्या हो रहा है? सीपेज हो रहा है। मिट्टी के डैम से सीपेज हो रहा है। तो जो सीपेज होता है वो लेमिनार फ्लो में आता है। किसमें आता है? लेमिनार फ्लो में आता है। ग्राउंड सरफेस पर मान लो कोई थिन शीट रखी हुई है और उसमें फ्लो हो रहा है, वो लेमिनार फ्लो होता है। तो ये सब लेमिनार फ्लो होते हैं। तो लेमिनार फ्लो के बारे में केवल दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी कम होगी। जब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी कम होगी। और इसमें जो फ्लूइड के लेयर में फ्लूइड के जो पार्टिकल ट्रेवल करते हैं केवल अपने लेयर में ट्रेवल करते हैं, दूसरे लेयर पे मिक्स नहीं होते। इनफैक्ट अपने लेयर के पार्टिकल से भी टकराते नहीं हैं। ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं। अब हम कैसे जाने कि हमारा फ्लो लेमिनार है कि हमारा फ्लो टर्बुलेंट है? इसके लिए क्या होता है? रेनॉल्ड संख्याएं होती है, रेनॉल्ड नंबर होती है। रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं? डायमेंशनलेस नंबर होती है। इनर्शिया फोर्स पर विस्कस फोर्स होता है, उसके बेसिस पे अपन रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं, जो कि हमने डायमेंशनलेस नंबर में या फिर डायमेंशनल एनालिसिस वाले टॉपिक में मैंने करवाया था बहुत अच्छे से। अब अब इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा फ्लो लेमिनार है टर्बुलेंट, लेकिन उससे हम पता करते हैं रेनॉल्ड नंबर से। अब देखना है कि हमारा फ्लो कहाँ हो रहा है। क्या दो पाइप के बीच में फ्लो, पाइप के बीच में फ्लो हो रहा है? क्या दो प्लेट के बीच में फ्लो हो रहा है? क्या ओपन चैनल फ्लो है? इन सब पर ये डिपेंड करती है चीज़ें, इन सब पर डिपेंड करती हैं। तो पहला हम लेते हैं पाइप फ्लो। ध्यान से देखिएगा, पहला हम क्या लेते हैं? पाइप फ्लो ले रहे हैं। हम पाइप फ्लो ले रहे हैं तो पाइप फ्लो जैसे हमारा ये पाइप है, ये हमारा क्या है? पाइप है। ठीक है, ये पाइप का लेंथ होगा, ये कुछ ना कुछ पाइप का लेंथ होगा। और ये क्या होगा? पाइप का, ये पाइप का डायमीटर होगा। ये पाइप का क्या होगा? डायमीटर होगा। रेनॉल्ड संख्या क्या होती है? रो वी डी अपान म्यू होती है। रो वी डी अपान म्यू होती है। ठीक है, रो वी डी अपान म्यू होती है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसमें फ्लो लेमिनार कब होता है? पाइप फ्लो के केस में। यदि रेनॉल्ड संख्याएं, मैंने बताया था आपको ने इसके बारे में, 2000 से कम है तो हमारा फ्लो कैसा होगा? लेमिनार होगा। पाइप फ्लो केस में यदि रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 है, कैसे निकालेंगे रेनॉल्ड नंबर? ये मैंने फार्मूला आपको दे दिया है। ये फार्मूला, इस फार्मूले की हेल्प से आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ होगा, किस वेलोसिटी फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है, इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी दिया होगा और इस फ्लूइड की डेंसिटी दी होगी। जो फ्लूइड इस पाइप से फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही होगी आपको। क्या क्या पता होगा? ये आपका क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी पता होगी। ठीक है, एक जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट। डेंसिटी पता होगी आपको। ठीक है, ये क्या है? आपका डेंसिटी है। वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी पता होगी, डायमीटर पता होगा। जब ये पता होगा तो आप रेनॉल्ड संख्या निकाल लेंगे। जब रेनॉल्ड संख्या निकाल लेंगे तो यदि रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम है तो हमारा फ्लो कैसा होगा?
लेमिनार फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो होगा। यदि रेनॉल्ड संख्याएं ग्रेटर देन 4000 है, 4000 से ज़्यादा है, उस केस में हमारा फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट होता है। कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो हमारा जो फ्लो है 2000 से 4000 के बीच में आता है, 2000 से ज़्यादा है और 4000 से कम है, मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट आपने लिखा, दूसरा पॉइंट आपने लिखा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मान लो 2000 से लेकर के 4000 के बीच में है, 2000 से ज़्यादा है और 4000 से कम है। तो इसमें दो सिचुएशन होती है, कभी लेमिनार हो सकता है, कभी टर्बुलेंट हो सकता है। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फ्लो। मतलब कभी लेमिनार हो सकता है, कभी टर्बुलेंट हो सकता है। ये डेटा ओनली पाइप के लिए है, ये डेटा ओनली पाइप फ्लो के लिए है। अब हम दूसरा केस लेते हैं, ये हमारा केस 1, ये हमारा कौन सा केस था, केस 1 था। पाइप फ्लो केस में क्या होगा। अब दूसरा हम लेते हैं केस 2। केस 2 हम लेते हैं फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट प्लेट, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट प्लेट्स। दो पैरेलल फ्लैट प्लेट के बीच फ्लो हो रहा है, दो पैरेलल फ्लैट प्लेट के बीच फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपकी एक प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, और इस प्लेट के बीच ये दोनों प्लेट क्या है, फिक्स है, दोनों प्लेट क्या है, फिक्स है, और यहाँ से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। तो आप कैसे जानो कि लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। तो ए नंबर लिखिए। यदि आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 है, तो हम बोलेंगे भैया फ्लो हमारा कैसा है, लेमिनार है। यदि मान लो हमारा रेनॉल्ड संख्याएं ग्रेटर देन 2000 आती है, इसको बोल देते हैं फ्लो हमारा टर्बुलेंट है। किस केस की बात हो रही है भैया, बताइए, दो पैरेलल फ्लैट प्लेट के बीच जब फ्लो हो रहा है। तीसरा हमारा क्या सिचुएशन हो सकता है कि हमारा 1000 से लेकर के 2000 के बीच में हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, ठीक है, ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, बस यहीं से क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। रेनॉल्ड संख्या लेस देन 1000 है तो लेमिनार फ्लो, ग्रेटर देन 2000 है टर्बुलेंट फ्लो, और 1000 से 2000 के बीच में तो ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट प्लेट के बीच में। केस 2, केस 3 लेते हैं। केस 3 हमारा ये है, फार फ्लो इन ओपन चैनल, इन ओपन चैनल, ओपन चैनल के केस में है ना, ओपन चैनल फ्लो के केस में, फार फ्लो इन ओपन चैनल, ठीक है। अब ए नंबर लिखिए। यदि रेनॉल्ड संख्याएं 500 से कम है, 500 से कम है, तो हमारा फ्लो क्या होता है, लेमिनार होता है। ओसीएफ के केस में, ओपन चैनल फ्लो केस में लेमिनार फ्लो होगा। मान लो ऐसा होता है कि 2000 से ज़्यादा वैल्यू है, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तीसरा आप लिख लीजिए कि 500 से 2000 के बीच में है, 500 से 2000 के बीच में है, उस केस में क्या होता है, ट्रांजिशन फ्लो होता है, ट्रांजिशन फ्लो होता है। यानी ट्रांजिशन का मतलब कभी लेमिनार हो सकता है, कभी टर्बुलेंट हो सकता है। लेमिनार फ्लो क्या होता है, जिसमें फ्लूइड के लेयर एक ही फ्लूइड के पार्टिकल एक ही लेयर में चलते हैं, मिक्सिंग नहीं होती। टर्बुलेंट में मिक्सिंग होती है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल बातें थी। तीनों केस मैंने लिखवा दिया कि ओपन चैनल फ्लो में लेमिनार कब होता है, जब 500 से कम होता है, 2000 से ज़्यादा तो टर्बुलेंट, और 500 से 2000 के बीच में तो ट्रांजिशन फ्लो होता है। केस 4 लिख लीजिए, केस 4, केस 4 अभी आया नहीं है बट आ सकता है, छोटा सा है। मान लो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 है, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 है, हम मानते हैं। अब किसके केस में, जस्ट मिनट, मैं केस तो नहीं लिखवाया। केस 4 है फ्लो थ्रो फाइल, फ्लो थ्रो फाइल, फाइल के वाइड्स के अंदर से फ्लो हो रहा है, फाइल के वाइड्स के अंदर से जब फ्लो हो रहा है, तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1 तो फ्लो हमारा क्या होगा, लेमिनार होगा, फ्लो हमारा क्या होगा, लेमिनार होगा। रेनॉल्ड नंबर मान लो 2 से ज़्यादा है तो फ्लो हमारा क्या होता है, टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट होता है। अब मान लो इन बिटवीन है, क्या है, इन
बिटवीन 1 से 2 के बीच में है तो ट्रांजिशन फ्लो होगा। किसके किसकी बात हो रही है भैया? फ्लो थ्रू फाइल की बात हो रही है। ट्रांजिशन फ्लो होता है, क्या होता है? ट्रांजिशन फ्लो होता है। तो ये आपको रेनॉल्ड नंबर पता चल गया कब हमारा फ्लो लेमिनार होगा, कब हमारा फ्लो टर्बुलेंट होगा। आपने रेनॉल्ड नंबर की सहायता से बहुत आसानी से बता देंगे। हमने 4 केसेस आपको करवा दिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आसानी से आप टिक कर लेंगे। ये तो आपको रेनॉल्ड नंबर की बात हो गई कि कब हमारा फ्लो लेमिनार होगा, कब टर्बुलेंट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। एक आध बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते, बट ऊपर वाली चीज़ें जो मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप करना चाहें तो इसको भी कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम मिले आपको तो। ठीक है, हम आपको इस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, फ्लो बिटवीन पैरेलल फ्लैट प्लेट के बीच। फ्लो बिटवीन पैरेलल फ्लैट प्लेट्स, इनके हम आपको कुछ डायरेक्ट डेटा लिखवाएंगे जो आपको याद करने होंगे। फ्लो बिटवीन पैरेलल फ्लैट प्लेट्स, हमारे पास दो पैरेलल फ्लैट प्लेट है। हमारे पास दो पैरेलल फ्लैट प्लेट है, एक प्लेट ए है और एक प्लेट ए है, और इसमें से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। इसमें लिक्विड अपना क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसके डेटा आपको लिखना है। ठीक है, ए आपका लिक्विड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। प्लेट हमारी 1 है और ये हमारी प्लेट 2 है। अब इन दोनों प्लेट के बीच लिक्विड का फ्लो हो रहा है। इसके कुछ डेटा हम आपको लिखवाने वाले हैं। इनके कुछ डेटा हम आपको लिखवाने वाले हैं जस्ट अ मिनट। अब दोनों अब मान के समझो कि हमारी प्लेट है और ये प्लेट के बीच हमारी फ्रंटल लाइन है। ये प्लेट के बीच हमारी क्या है? ये फ्रंटल लाइन है। ये प्लेट के बीच फ्रंटल लाइन है। बस समझना है, डायरेक्टली याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसके अंदर, क्योंकि इंपॉर्टेंट बस इतना ही है। सेंटर लाइन ऑफ द प्लेट, ये फ्रंटल लाइन है प्लेट का। ठीक है, अब दो प्लेट के बीच का जो गैप है, ये आपका जो गैप यहाँ पे है, मैं इसको कैपिटल एच पे लिख रहा हूँ, कैपिटल एच पे लिख रहा हूँ। और हमने क्या किया है एनालिसिस करने के लिए, हमने बॉटम वाली प्लेट से बाई डिस्टेंस पर, बॉटम वाली प्लेट के बाई डिस्टेंस पर हमने एक पार्टिकल लिया हुआ है। हमने एक फ्लूइड का पार्टिकल लिया हुआ है ना। इस फ्लूइड का पार्टिकल मैंने लिया हुआ है। यदि फ्लूइड के पार्टिकल के वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी भैया? ए आपकी होगी डी बाई होगी। और इस फ्लूइड के पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें, छोटू सा पार्टिकल है तो डी एक्स होगा। कितना होगा? डी एक्स होगा। ए क्या होगा? डी एक्स होगा। अच्छा, अब इसमें देखिए कि प्लेट के केस में इसका वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनता है। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनता है ये मैं बना के आपको दिखाता हूँ। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी पहली वाली प्लेट है, ये हमारी दूसरी वाली प्लेट है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है ना, वो पैराबोलिक होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से जैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बताने वाला हूँ। ये आपका कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल इस तरीके का बना हुआ है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपका इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी? वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? मैक्सिमम कहाँ होगी? सेंटर पर होगी। वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? मैक्सिमम सेंटर पर होती है। तो यहाँ ए क्या होगी आपकी? यू मैक्स। ये मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सेंटर पर होती है। कहाँ? एट सेंटर। यही क्वेश्चन आएगा कि प्लेट के केस में वेलोसिटी प्रोफाइल मैक्सिमम कहाँ होती है? सेंटर पे होती है। सेंटर पे, सेंटर लाइन ऑफ द प्लेट पर होती है ना। ये प्लेट का फ्रंटल लाइन है, समझ लो, ये प्लेट का फ्रंटल लाइन है। ये फ्रंटल लाइन ऑफ द प्लेट है। फ्रंटल लाइन ऊपर लिख दिया था मैंने ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फ्रंटल लाइन ऑफ द प्लेट है। प्लेट के फ्रंटल लाइन पर वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है भैया, वेलोसिटी प्रोफाइल मैक्सिमम होती है। कितना होती है मैं लिखा के दूंगा अभी आपको। और शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है? शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है सरफेस ऑफ द प्लेट पर। कहाँ होता है? शियर स्ट्रेस सरफेस ऑफ द प्लेट पर मैक्सिमम होता है, सेंटर पर जीरो होता है। इसका कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनेगा, इसका वेलोसिटी प्रोफाइल आपका ऐसे बनेगा कुछ। इसका शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का बनेगा। शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल इस तरीके से बनेगा। शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का बनेगा कि जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ बढ़ते जाते हैं शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जाती है, और जैसे आप सेंटर पे आते हैं सेंटर पे जीरो होता है। तो सरफेस में मैक्सिमम होता है, सेंटर पे जीरो होता है ना। शियर स्ट्रेस प्रोफाइल। इसके अलावा क्या पूछता है कि प्लेट के केस में जो शियर स्ट्रेस प्रोफाइल होती है कैसे होती है? ये पैराबोलिक हो रही है। पैराबोलिक आपको दिख रहा है।
अच्छा, प्लेट के केस में फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल एक ऐसी होती है, ये आपकी कैसी होती है, लीनियर है, कैसी है, लीनियर है। तो तीन चार चीज़ें मैंने बता दी। ये आपकी कौन सी प्रोफाइल है, फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल है, फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल है। ये आपकी कौन सी प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल है। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी है, पैराबोलिक। फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसी है, लीनियर। फेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस में। जीरो कहाँ होता है, सेंटर में। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर में। जीरो कहाँ होती है, सरफेस में। तो ये बातें आपको पता रहेगी तो आपको कोई नहीं हरा सकता, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने सब कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। ठीक है, एक तो आपको ये वाली बात हो गई कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल एंड फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल पर। पहला पॉइंट, ये आपका पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवा दिया आपको, ठीक है। पहला हेडिंग तो ये बना लेना है आप लोग कि फ्लो, हाउ नहीं है, फ्लो है, फ्लो बिटवीन पैरेलल फ्लैट प्लेट। पहला पॉइंट आपको क्या बनाना है, वेलोसिटी प्रोफाइल एंड फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल। वेलोसिटी एंड फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसी होती है, इसकी फेयर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसी होती है वो मैंने बता दिया पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में अब आपको कुछ डेटा बताने वाला हूँ। दूसरा, प्रेफर ड्रॉप बताने वाला हूँ। प्रेफर किस तरीके से कम होता है, प्रेफर ड्रॉप बताने वाला हूँ। प्रेफर ड्रॉप कैसे निकालेंगे, जैसे ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल फ्लैट प्लेट है, ठीक है। अब इन दो पैरेलल फ्लैट प्लेट के बीच में जो डिफरेंस है वो मानता हूँ कैपिटल एच है। ये हम क्या मानते हैं, कैपिटल एच है, ठीक है, कैपिटल एच है। अब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो प्रेशर में कमी आएगी। प्रेशर में कमी क्यों आएगी, क्योंकि एनर्जी में कमी आ रही है ना। ए सेंट्रल लाइन ऑफ द प्लेट है। तो ये हमारे पास एक सेक्शन 1-1 है और सेक्शन 2-2 है। हमें देखना चाहते हैं सेक्शन 1-1 एंड सेक्शन 2-2 में कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है डायरेक्टली P1 माइनस, जस्ट मिनट में ब्लैक कलर ले लेता हूँ, P1 माइनस, जस्ट मिनट गाइस, क्या हो रहा है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू होता है आपका 12 म्यू VL अपान एच स्क्वायर। 12 म्यू VL अपान एच स्क्वायर होता है। ये प्रेफर ड्रॉप का फार्मूला होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। P1 और P2, P1 आपके सेक्शन 1 का प्रेफर होगा, P2 सेक्शन 2 के प्रेफर होगा। इन दोनों का प्रेफर डिफरेंस हमको निकालना था, प्रेफर में कितना ड्रॉप हुआ, प्रेफर में कितनी गिरावट आई है, इन दोनों पॉइंट के बीच प्रेफर कितना ड्रॉप हुआ है, हमें ये निकालना था। डायरेक्टली मैंने फार्मूला लिखवा दिया 12 म्यू VL अपान एच स्क्वायर। अब L क्या होता है, ये आपका दो सेक्शन के बीच जो लेंथ होगी ना, दो सेक्शन के बीच, जिन दो सेक्शन के बीच में आप प्रेफर ड्रॉप निकाल रहे हैं उनकी लेंथ है। तो L क्या है, लेंथ बिटवीन द टू सेक्शन। क्या है ये आपकी लेंथ बिटवीन द टू सेक्शन। वो कौन से सेक्शन है भैया, वो सेक्शन है जिनके बीच में आप प्रेफर ड्रॉप निकाल रहे हो, जिन दो सेक्शन की आप बात कर रहे हो। म्यू क्या है भैया, विस्कोसिटी या फ्लोइंग फ्लूइड, जो इस प्लेट के अंदर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी है। लिख लीजिए, लिखना है तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। आपका V क्या है, V आपका एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। और H क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप था, इन दोनों के बीच का जो गैप था वो आपका H था, ठीक है। तो प्रेफर ड्रॉप निकालते बन जाएगा, दूसरा फार्मूला मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकल वेलोसिटी निकालनी हो, तो लोकल वेलोसिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है, लोकल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो लिख लीजिए लोकल वेलोसिटी। लोकल वेलोसिटी को हम एफ म्यू नहीं लिखे, यू है, ध्यान रखना। लोकल वेलोसिटी अपनी क्या है, यू है। अब मेरे से यू बनाते नहीं बन रहा है, बताओ। ये क्या है, यू है। लोकल वेलोसिटी क्या है, यू। तो यू इज इक्वल टू आपका होता है, ठीक है, आप लिख लेना प्लीज, अच्छे से लिख लेना आप लोग, 1/2 म्यू, 1/2 म्यू
डेल पी बताऊंगा क्या होता है सारी चीज़ें, डेल पी अपान डेल एक्स, डेल पी अपान डेल एक्स एच बाई माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये आपका होता है लोकल वेलोसिटी। लोकल वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। क्या होता है, u इज इक्वल टू होता है माइनस माइनस 1/2 म्यू। पहली बात तो ध्यान रखें, -1/2 म्यू। म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। डेल पी अपान डेल एक्स क्या है, डेल पी अपान डेल एक्स क्या है कि एक्स डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है, वही आपका डेल पी अपान डेल एक्स है। एच क्या है, दोनों प्लेट के बीच की हाइट है। आपने दोनों प्लेट के बीच में एक छोटू सा पार्टिकल लिया था, छोटू सा पार्टिकल लिया था बाई डिस्टेंस पर, वो बाई आपकी हाइट है, वो बाई आपकी हाइट है। ठीक है, लोकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी को अपन क्या करते हैं, यू मैक्स से लिखते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी को अपन लिखते हैं यू मैक्स से, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है। यू मैक्स क्या होता है, यू मैक्स जो आपका होता है -h² म्यू, -h² डेल पी अपान डेल एक्स। ठीक है, -h² म्यू डेल पी अपान डेल एक्स। जब क्वेश्चन लगाएंगे ना और इसके जब क्वेश्चन फंसेंगे तब अच्छे से आप कर पाएंगे। जस्ट मिनट। ठीक है, ये आपका होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं भैया, तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट पर निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी या फिर मेन वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी या फिर मेन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या फिर मेन वेलोसिटी। कैसे निकालोगे भैया आप, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से। तो v इक्वल टू होता है -h², -h² अपान 12 म्यू, 12 म्यू डेल पी अपान डेल एक्स। बहुत आसान है, याद रखना, सब में डेल पी अपान डेल एक्स आ रहा है, डेल पी अपान डेल एक्स आ रहा है। इसमें क्या है, -h² अपान 12 म्यू डेल पी अपान डेल एक्स। चीज़ें आसान है, बन जाएगा। तीसरा फार्मूला प्रेफर ड्राफ्ट मैंने लिखवा ही दिया था आपको। ठीक है, अच्छा फियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, आप लिख लो फियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। फियर स्ट्रेस, फियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, फियर स्ट्रेस निकालने का फार्मूला होता है क्या, फिर टाउ फिर प्रेजेंट करेंगे तो टाउ इज इक्वल टू होता है माइनस का डेल पी अपान डेल एक्स, माइनस का डेल पी अपान डेल एक्स h/2 माइनस बाई, h/2 माइनस बाई, h/2 माइनस बाई। फियर स्ट्रेस इक्वल टू होता है माइनस डेल पी अपान डेल एक्स h/2 माइनस बाई। ये चीज़ आपकी क्लियर हो रही है, आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो रही होगी, कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ें हैं। अच्छा डेल पी अपान डेल एक्स क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, पूछ के हाँ, अभी तो रिगार्डिंग में कोई पूछेगा नहीं, बाद में डाउट आएगा सर डेल पी अपान डेल एक्स क्या है। जब आप एक्स डायरेक्शन में चलते हैं, एक्स डायरेक्शन में आप चलते हैं तो एक्स डायरेक्शन में चलने से प्रेशर में कितना चेंजेस आ रहा है, वो आपका डेल पी अपान डेल एक्स होता है। ठीक है, डेल पी अपान डेल एक्स होता है। ठीक है, अच्छा एक तो चीज़ मैंने बता दी आपको, फियर स्ट्रेस के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है, 5वें नंबर पे लिख लो। रिलेशन ये होता है कि डेल पी अपान डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टाउ अपान डेल वाई। ठीक है, डेल टाउ अपान डेल वाई। एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, डेल पी अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल टाउ अपान डेल वाई। डेल पी अपान डेल एक्स क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन में चलने प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, और डेल टाउ अपान डेल वाई होता है कि बाई डायरेक्शन में चलने पर फियर स्ट्रेस में कितनी कमी आ रही है, बाई डायरेक्शन में चलने पर फियर स्ट्रेस में कितनी कमी आ रही है। अच्छा मूविंग फ्लूइड के केस में ध्यान रखना, जो प्रेशर चेंज होता है केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर चेंज होता है क्या निकालते हैं, P बराबर OG लिखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मूविंग फ्लूइड के केस में प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज होता है, इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। मूविंग फ्लूइड के केस में प्रेशर हाइट के साथ चेंज नहीं होता, ये बात पता होनी चाहिए आपको, ये बात पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी। 6 नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है वो 2/3 होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का, 2/3 होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का।
आपका जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो 2/3 होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का, 2/3 होता है मैक्सिमम वेलोसिटी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस इतना ही आपका लेमिनार फ्लो में होता है। क्योंकि अपन रिवाइज करेंगे लेमिनार फ्लो को, आज के आज यहाँ याद कर लेंगे। देखो क्लास के अंदर याद कर लो लेमिनार फ्लो में अपन डिफाइन करने के लिए कि लेमिनार अगर टर्बुलेंट है अपने पास रेनॉल्ड नंबर होने चाहिए। हमारे पास तीन टाइप मैंने केस लिए, केस वन में पाइप फ्लो लिया था हमने, 2000 से कम है तो लेमिनार फ्लो, 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो। फिर हमने पैरेलल फ्लैट प्लेट की बात की, 1000 से कम है तो रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो लेमिनार फ्लो, रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज़्यादा है तो आपका क्या होता है टर्बुलेंट। उसमें 2000 4000, इसमें 1000 2000, उसमें 500 2000। ओपन चैनल फ्लो में 500 से कम है तो लेमिनार, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट। फिर फ्लो थ्रू सॉइल के केस में लेस देन 1 है तो लेमिनार, 2 से ज़्यादा तो टर्बुलेंट। फिर हमने कहा कि भैया दो प्लेट के बीच में जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल बना के दिखा दो और उसका शियर स्ट्रेस का डायग्राम बना के दिखा दो। आपने दिखाया कि वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी पैराबोलिक होती है, शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम बनता है वो लीनियर होता है। शियर स्ट्रेस सेंटर पे 0 होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल सेंटर पे मैक्सिमम होती है। विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल वी कैन से दैट वेलोसिटी एट सेंटर विल बी मैक्सिमम एंड एट द टॉप सरफेस एंड द बॉटम सरफेस क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ें आपने देख ली। प्रेफर ड्रॉप क्या होता है दो सेक्शन के बीच में, कि प्रेफर में कितना गिरावट हुई, 12 म्यू वी एल अपन एच स्क्वायर आपने निकाल लिया। लोकल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है आपने वो निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी आपने निकाल लिया, शियर स्ट्रेस आपने निकाल लिया। आपने देखा कि डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल टाउ अपॉन डेल वाई होता है कि एक्स डायरेक्शन में चलने प्रेफर में कितनी कमी आ रही है, वाई डायरेक्शन में चलने पे शियर स्ट्रेस में कितनी कमी आ रही है। बहुत आसान चैप्टर था, बहुत ही आसान। ये तो बात हुई दो प्लेट के बीच में जब फ्लो हो रहा है, लेमिनार फ्लो का मैंने केस कंसिडर किया। अच्छा पाइप फ्लो का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, पाइप फ्लो का। पाइप फ्लो के बारे में देख लेते हैं। जैसे कोई पाइप है, ये कोई पाइप है और ये पाइप का सेंटर होगा, ये पाइप का सेंटर था, है ना, जैसे मैंने प्लेट का सेंटर लिया था। अब ये सेंटर से इसका जो रेडियस होगा वो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। और ऊपर भी देखें तो अपन इस तरीके से रेडियस दिखा सकते हैं, ये बात तो ठीक है। अब हमारा फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है दिखाना पड़ेगा आपको। ये आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आपने बॉटम से, पाइप के बॉटम से बाई डायरेक्शन में, है ना, बाई डिस्टेंस कह सकते हैं, बाई डिस्टेंस पर आपने एक पार्टिकल लिया है। ये बाई डिस्टेंस पर वो पार्टिकल कुछ इस तरीके का है, मान लो इस तरीके का पार्टिकल है। जस्ट मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये पार्टिकल लिया हुआ है, ये वाला पार्टिकल लिया हुआ है, ठीक है। और इसकी मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। इसकी जो डिस्टेंस है गाइज ये आपका डी एक्स है, ये कितना डी एक्स है ना। और इसकी जो लेंथ था डी एक्स था, इसका जो इसकी जो हाइट है डी बाई है ना, कह सकते हैं डी बाई। अब डी बाई कहने से बेटर ये रहे कि इसमें यदि हम इसको सेंटर लाइन फाइंड आउट कर लें। छोटू सा पार्टिकल को बाहर निकाल के दिखा दूँ क्या आप लोगों को, ये छोटू सा पार्टिकल मैंने लिया था, ये छोटू सा पार्टिकल लिया था जिसको मैं बाहर दिखा रहा हूँ, बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। और ये इसका क्या होगा, सेंट्रल लाइन होगा। सेंट्रल लाइन से इसका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर है, कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो डी एक्स है, ये क्या लेंथ उसकी डी एक्स है। ये बात आपको पता है। एक्स डायरेक्शन आपकी ए वाली होती है, मैं ले रहा हूँ, वाई डायरेक्शन हमारी ए वाली लेता हूँ मैं, और जेड डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन होती है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब इसमें हम देखेंगे कुछ केसेस जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, उनको आप अच्छे से कर लोगे इसकी सहायता से। ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो अब फार्मूले सारी चीज़ें वही होंगी जो मैंने आपको प्लेट के केस में करवाया था। चलो पहला पॉइंट आप लिखो, पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका है कि आपको निकालना है, मान लो पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं लोकल वेलोसिटी का, लोकल वेलोसिटी का। लोकल वेलोसिटी को अपन लिखते हैं कैपिटल यू से, तो आपका u इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका होता है यू मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर।
स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, वो सब मैंने आपको बता दिया ऊपर ही अभी। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, जो छोटू सा पार्टिकल आपने लिया था ना उसका रेडियस है, और कैपिटल आर क्या है, टोटल पाइप का रेडियस था। तो लोकल वेलोसिटी इक्वल टू होता है मैक्सिमम वेलोसिटी ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो सर, आपने लिखवा तो दिया। मैक्सिमम वेलोसिटी आपका होता है माइनस आर स्क्वायर का पान 4 म्यू। ठीक है, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी या फ्लोइंग फ्लूइड कह सकते हैं, अपान डेल पी अपान डेल एक्स। एफ डायरेक्शन में प्रेफर में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। फिर आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, नोटेशन में एक बार देख लेते हो मैंने क्या लिखवा दिया है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी को अपन वी से लिखते थे। वी इक्वल टू होता है माइनस आर स्क्वायर अपान 8 म्यू, माइनस आर स्क्वायर अपान 8 म्यू डेल पी अपान डेल एक्स। डेल पी अपान डेल एक्स क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में जब आप चलेंगे, एक्स डायरेक्शन में जब फ्लूइड फ्लो होगा तो प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा, और म्यू क्या है आपका, तो सब चीज़ें पता ही है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रेफर ड्रॉप कितना होता है। ये दो सेक्शन के बीच जब प्रेफर ड्रॉप निकालेंगे तो P1 माइनस P2, ये वाला फार्मूला आप कुछ याद करना चाहे नहीं करना, इसको जरूर कर लेना, ये आया हुआ है म्यू वी एल, है ना, दो सेक्शन के बीच का लेंथ होगा इंटू डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जिसको मैं बोल देता हूँ ना उसको मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगा डायरेक्टली एग्जाम में, फिर मत कहना बताया नहीं थे सर। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट सब कुछ है लेकिन सारी चीज़ तो याद रहेगी नहीं एग्जाम में, हमें पता है वाले बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, ऊपर का रेनॉल्ड नंबर याद रहे वही वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। बट यदि आपको बहुत अच्छी तैयारी है और आप याद रखना चाहते हो तो सारी चीज़ याद रखिए, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब कुछ भी नहीं, तैयारी नहीं है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं इस वीडियो की हेल्प से, तो आप क्या करिए, इनको रख लीजिए याद, सारी चीज़ें ना करके रेनॉल्ड नंबर और इसको ध्यान में रखिए। प्रेफर ड्राफ्ट प्लेट के केस में, प्रेफर ड्राफ्ट पाइप के केस में। ठीक है, ये आपका पाइप था। ठीक है, दो सेक्शन आपने लिया, सेक्शन 1 1 एंड आपने सेक्शन 2 2 लिया। अब इनके बीच की जो लेंथ होगी एल होगी और पाइप का डायमीटर जो होगा वो डी होगा। तो 32 म्यू वी एल अपान डी स्क्वायर होता है। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर इसमें निकालना है, फ्रिक्शन फैक्टर वगैरह तो सब चीज़ें बन जाएगा, वो निकालते कि क्या होता है क्या नहीं होता। फ्रिक्शन फैक्टर वगैरह निकालने का तो मैंने बता रखा पहले, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। क्या होता था, 64 अपान आर ई होता था ना, आर ई। चलो कॉपी पे पांचवा पॉइंट देखो, v बराबर क्या है, 1/2, 1/2 यू मैक्स होता है, यू मैक्स। यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 1/2, 1/2 मैक्सिमम वेलोसिटी की होती है, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है एवरेज वेलोसिटी। और हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं, हम प्लेट के केस में क्या बताए थे, हम आपको प्लेट के केस में क्या बताए थे कि अपने जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, 2/3 यू मैक्स होती है, यू मैक्स होती है 2/3, यहाँ 1/2 होती है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें क्या बता दूँ, फेयर स्ट्रेस का चलो बता देता हूँ, फेयर स्ट्रेस कैसे निकालोगे। फेयर स्ट्रेस का होता है माइनस डेल पी अपान डेल एक्स, माइनस डेल पी अपान डेल एक्स, और जो छोटू सा पार्टिकल तो उसका रेडियस अपान 2 होता है, रेडियस अपान 2 होता है। और एक और फार्मूला होता है लोकल वेलोसिटी का, ये व्यापम ने दे दिया था एक बार ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, व्यापम ने या फिर किसी एग्जाम में दिया था, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना यूट्यूब के अंदर, वहाँ से चीज़ें निकल के आई थी कि लोकल वेलोसिटी का फार्मूला और था। क्या था वो फार्मूला, u इज इक्वल टू होता है माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर स्क्वायर 4 म्यू, ध्यान से सुनिए, माइनस आर स्क्वायर 4 म्यू डेल पी अपान डेल एक्स, डेल पी अपान डेल एक्स ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर अपान कैपिटल का आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिए, ये भी क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ये वाला। क्या इंपॉर्टेंट है, माइनस आर स्क्वायर अपान 4 म्यू डेल पी अपान डेल एक्स ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्ट मिनट, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट किसके थे, पाइप फ्लो के बारे में, है ना। लेमिनार फ्लो के केस में, लेमिनार फ्लो केस में पाइप फ्लो के जो डेटा है मैंने आपको बता दिए कि मान लो कैसे, मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरी बात समझो आप, कि पाइप से फ्लो हो रहा है, पाइप से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, पाइप से पानी बह रहा है।
आप किसी भी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो, लोकल वेलोसिटी निकालनी हो, प्रेफर ड्रॉप निकालना हो, ठीक है, प्रेफर ड्रॉप निकालना हो, किसी भी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस निकालना हो, तो कैसे आप निकालोगे? क्या तरीका है आपके पास? यही तरीके हैं ना। तो भूल क्यों जा रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? आप भूलना नहीं है भैया, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास दो प्लेट के बीच जब फ्लो हो रहा है, तब किसी पॉइंट पे आपको लोकल वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, शियर स्ट्रेस निकालना है, प्रेफर ड्रॉप निकालना है, कुछ भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। पाइप फ्लो केस में हमारा फ्लो लेमिनार है तो कैसे निकालेंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चों नींद में आ गए होंगे फिर क्या बता रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब फ्लो पाइप से फ्लो हो रहा है या फिर प्लेट से फ्लो हो रहा है और वो लेमिनार है, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, शियर स्ट्रेस कैसे निकालोगे, प्रेफर ड्रॉप कैसे निकालोगे, उनकी प्रोफाइल कैसे बनेगी, शियर स्ट्रेस की प्रोफाइल कैसे बनेगी, वेलोसिटी की प्रोफाइल कैसे बनेगी, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना आपको। तो गाइस ये आपका कंप्लीट होता है लेमिनार फ्लो वाला टॉपिक। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके ज़्यादा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट एग्जाम में इतना याद रखेंगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स यहीं से आपका कंप्लीट होता है। 3 सेक्शन होते हैं, एक तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, दूसरा आपका ओसीएफ होता है, तीसरा होता है हाइड्रोलिक मशीन। ये आपके 2 चीज़ें हैं, ये भी कवर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है, 1-2 दिन में कवर हो जाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से कर लीजिए। हमको कहीं लगेगा कि ऐसा कोई पॉइंट है जो मैंने मिस किया है, ठीक है, और जो बहुत एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको ज़रूर मैं करवा दूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सारी चीज़ें कंसिडर कर ली हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका यहीं से कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से तैयारी करना है, सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, 3-4 बार क्वेश्चन लगाइए। कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स का 5 से 7 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको 2 घंटे के अंदर रिवीजन करिए, 2 घंटे के अंदर। देखो, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, और अपने कंप्लीट सिलेबस के एट मैक्स 4 घंटे लगना चाहिए रिवीजन करने में, एट मैक्स। यदि इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है भैया तो फिर कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए क्या करो कि 4 घंटे के अंदर रिवीजन करने का प्रयास तभी हो पाएगा जब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करेंगे, तभी एक सब्जेक्ट को 4 घंटे में कर पाएंगे, है ना। कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग को में 3 से 4 दिन में आपको रिवीजन करने की कैपेबिलिटी रखनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम में कुछ हो पाता है। मान लीजिए आपका एग्जाम जिस डेट को है, तो जिस डेट को एग्जाम हो फिर 5 से 6 दिन पहले कंप्लीट सिलेबस को गो थ्रू करना होता है, वो होता है शॉर्ट नोट्स की मदद से। तो इसको अच्छे से करना है और आई होप आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यदि नहीं किए हैं तो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने डिटेल नोट्स को हाईलाइट कर लीजिए। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया तो बस, है ना, लकीर की फकीर बात है। आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, हाईलाइट कर लेना है और हाईलाइट करके उन पॉइंट को रिवीजन करना है, हाईलाइट करके रिवीजन करना है। और कोई भी क्वेरी होती है आप बता सकते हैं, ठीक है। नंबर तो पता ही है, 9340888429, इस नंबर पे आप बता सकते हैं। फालतू का कॉल नहीं लगाना है, जो भी क्वेरी रहेगी आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको जरूर हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आता है आप बात डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम फॉलो करके सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।